राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में, इंक्लूडिंग जो नवनिर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया है। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। चूंकि धरातल पर जो हालात था, उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो बातें स्पष्ट तौर पर कही, उसके बाद सब उन्होंने कहा कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और किन्हीं लोगों को अगर आप चुनना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सब एक सुर में, और यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से सब मिलकर करके पार्टी चलती है। किसी प्रकार का पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइन परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यहाँ की जो सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है, एक मुश्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया। और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों का भी सामना करेंगे। और हम तो पहले भी कहा है, ये जो जनादेश है, ये मशीनरी जो जनादेश है, तो हम सब लोग जान रहे हैं इस चीजों को लेकर। हमने एक बार कहा मशीनरी मैनेजमेंट ये जनादेश है, और इस पर हमारी लगातार कई समीक्षाएं चलेगी और सतही तौर पर ये चीजें आ भी रही है। क्योंकि हमें जो लगता है, नहीं, आम लोग को लगता है कि मोर देन 25 से 30,000 ईच असेंबली सेगमेंट, इसमें एक करिश्मा हुआ है। और इस करिश्मे को जो पार किया है, वो लोग कोई जीत के आए हैं जिसकी संख्या कम है। चूंकि जिस तरह का स्ट्राइक है, 90% स्ट्राइक रेट है कई दलों के, यह स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी। ऑलरेडी चुनाव चल रहे थे, पैसे लगातार खाते में भी जा रहे थे, वह भी देखा है लोगों ने। लेबर डिपार्टमेंट जो पैसे मजदूरों को दे रही थी चुनाव के दौरान, यह भी देखी जा रही थी। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रत्याशी इनके सरकार की तरफ से पैसे बांटे जा रहे थे, यह भी लोगों ने देखा। इसके बावजूद भी कहीं भी इनके कैंडिडेट को बैठने उठने की जगह जनता नहीं दे रही थी। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट इलेक्शन हुआ है और ये जनादेश उसी का नतीजा है। और हम सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। हम लोग हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। जो जनता के सवालात हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी घोषणाएं हैं, जिसको चुराई है, उस सब पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि जो वादे हैं, उन वादों को अनुपालन करेंगे। सरकार बनाने लोग जा रहे हैं, हमारी बात है कि और सरकार बनाएं और जन भावनाओं पर आप बिल्कुल तौर पर आप खरा उतरें। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बूथ लेवल, पंचायत लेवल पर अब अपना काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसलिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने, जो उनकी भावना थी कि आप चाहें तो किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने लाख
कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं हुए। आखिरकार सभी लोगों की राय से उनको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ी और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी और वो नेता चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के।